हमारे सभी दर्शकों का वीके न्यूज में नजर आपने फिर से एक बार। आज हम लोटस हॉस्पिटल में बैठे हैं, हमारे साथ लोटस हॉस्पिटल के दोनों डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे कहूंगा पहले पहले तो सबसे पहले बारी बारी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। लोटस हॉस्पिटल में हम करीब 7 साल से कार्यरत हैं और हम लोग हमारा एक्सपीरियंस 12 साल से अधिक का है। सर आप नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश बारापत्रे, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट लोटस हॉस्पिटल। हमारा जो लोटस हॉस्पिटल है एडवांस यूरोलॉजिकल सेंटर है, जिसमें यूरोलॉजी संबंधित सारे बीमारी का इलाज हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसमें बच्चों से लेके बूढ़े तक सबका, महिलाओं से लेके पुरुष तक सबका यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स का इलाज हम लोग यहाँ करते हैं। तो साहब हमारे दर्शकों को बताइए कि जो महिलाओं और पुरुषों में पथरी के जो लक्षण होते हैं, मतलब पथरी की समस्या आम है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या उपचार है, उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? आमतौर पे जो लक्षण होते हैं पथरी में, वो दर्द होता है। अगर पेशाब, छोटे पत्थर और पेशाब की नली में, किडनी की नली में आके फंस गए हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, वो असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण से इंजेक्शन तक लगवाने पड़ते हैं। और 60 से 70% ऐसे पत्थर आमतौर पे अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि छोटे पत्थर रहते हैं। जो पत्थर फंस जाते हैं वो कंटिन्यूसली आपको बार बार दर्द करते हैं। और ज्यादातर कई ऐसे पत्थर है जो छोटे किडनी के अंदर है, जो नहीं फंसे हैं, या बहुत बड़े पत्थर जो फंस नहीं पाते, उसमें मरीज को पता भी नहीं चलता है कि उनकी कोई पथरी है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें पेशाब में खून आना हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब में रुकावट भी हो सकती है। ये कई तरह के लक्षण हैं, पर सबसे कॉमन लक्षण जो होते हैं वो होता है दर्द होना। और इसमें पथरी के लिए कारण जो बनते हैं वो है आपका कम पानी पीना, कई तरह के खान पान, नमक का जो ज्यादा सेवन करना, इनसे, और ज्यादा धूप में काम करना, ये कुछ लक्षण हैं जो कारण है जिससे पत्थर बनते हैं। क्या ज्यादा हरी सब्जियां खाने से भी पथरी होती है? जैसे मतलब एक रूमर है कि जैसे अगर आप पालक, सरसों या साग भाजी अगर ज्यादा खाते हैं तो उससे तो उसमें मिट्टी से होती है, तो इसलिए पथरी होती है, ऐसा क्या? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज ज्यादा खाने से पथरी होती है। पथरी होने की जो है किसी मरीज की टेंडेंसी होती है। अगर आप देखोगे तो घर में सारे लोग एक ही खाना खाते हैं, लेकिन सबको पथरी नहीं बनता है। तो इसका मतलब वो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी वो खाने को कैसे प्रोसेस करती है उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, ये बोला जाता है कि पालक है, टमाटर है, इनमें एक नहीं खाना चाहिए पथरी में, बट ऐसा नहीं है। इनमें थोड़ा ऑक्सैलेट ज्यादा होता है, तो उससे पथरी बनने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन ये उन्हीं में बढ़ती है जिनकी टेंडेंसी है। नॉर्मल आदमी में जनरली कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि उनका जो अंडकोश उतरने का जो समस्या होती है, तो इसमें क्या उपचार है आपके पास अस्पताल में? छोटे बच्चों में देखिए, नॉर्मली इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोला जाता है। इसमें बच्चा जब पैदा होता है तो टेस्टिस अंडाशय में नीचे नहीं होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो टेस्टिस उसके पेट में होते हैं, जो धीरे धीरे टाइम के साथ नीचे उतरते जाते हैं, और बर्थ के टाइम या जन्म से 1 साल के अंदर वो नीचे आ जाते हैं। तो अगर 1 साल के अंदर टेस्टिस नीचे नहीं आता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो टेस्टिस पूरी तरह डैमेज होता है, जिसके कारण भविष्य में बच्चे ना होना या सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, हार्मोन की कमी होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे यहाँ क्या ओपन और लैप्रोस्कोपी दोनों सर्जरी होती है इसकी, तो दोनों प्रक्रिया से की जा सकती है। और ये जो बालक है कितने साल की उम्र तक ये करवा सकते हैं, मतलब बच्चे जो है कितने साल की उम्र तक ये उपचार हो जाना चाहिए? 1 साल के अंदर, 1 साल के आसपास हो जाना चाहिए। 1 साल के आसपास हो जाना चाहिए, मतलब अगर बच्चे के अगर अंडकोश नहीं है तो वो आप ला के दिखा के उसको उपचार करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो महिलाओं में जो है यूआई की समस्या है, तो इसको रोकने की क्या सावधानी बरतना चाहिए? अर्ज इनकॉन्टिनेंस यूआई होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब आपको बहुत शीघ्रता लगती है, जिससे पेशाब, मतलब ऐसा आप जैसे कहीं बाहर गए हैं और आपको बहुत तेज पेशाब लग रहा है और आप रोक नहीं पा रहे हैं, कभी भी 2-4 बूंद निकल भी जाती है। इससे क्या होता है कि एंजाइटी बढ़ जाती है, आप बाहर जाना बंद कर देते हैं, ट्रैवल करना बंद कर देते हैं, एक तरह का लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसका कारण आमतौर पे ये रहता है, एक तो जिनके एंजाइटी वाले लोग होते हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस है या एंजाइटी लाइफ ऐसी है, या जिन लोगों के मतलब बॉडी ऐसा है, टाइप ए पर्सनैलिटीज है, उनको भी बहुत ये होता है, ओवर एक्टिविटी होती है, और ये ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता है। कई बार आपके पेट साफ नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, आपके अदर हार्मोनल कॉजेज हैं, उन सबको करेक्ट करना पड़ता है। इसके कारण का पहले निवारण करना बहुत जरूरी है। साथ में बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं अब,
तो उन दवाइयों से इसका पूरा निवारण किया जा सकता है। और बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम करते हैं, खान पान में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि आप बहुत स्पाइसी नहीं खा सकते, आपके पेट के साफ रखने का ध्यान रखना पड़ता है। आपका जो कॉफी है या जो बिवरेजेस लेते हैं कई सारी तरह के, उसको बंद करना पड़ता है। तो इसका निवारण है, बट इट नीड्स प्रॉपर काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। ज्यादा मीठा खाने से भी समस्या होती है? मीठा एक कारण है, ज्यादा खाने से नहीं है, पर हाँ ये एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं और आपका मतलब जो इनटेक है अप्रोप्रिएट है उस हिसाब से, तब ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और आपकी एक्टिविटीज बहुत डल हैं, तो ऑब्वियसली आप फैटी होते जाएंगे और आपकी ओवर एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। एक देखा गया है कि उम्रदराज पुरुषों में पेशाब से संबंधित रोग होते हैं, तो इसमें उनको क्या सावधानियां बरतना चाहिए, उसमें क्या उपचार है आपके पास? देखिए, जो ओल्ड पेशेंट्स है, खास करके मेल पुरुषों में उम्र के साथ साथ एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो पेशाब के रास्ते में होती है। आप इसमें देख सकते हैं, ये पेशाब का रास्ता है। ये जो पीला ग्रंथि दिख रहा है, इसको प्रोस्टेट कहा जाता है। ये पेशाब की थैली से जस्ट नीचे होता है और पेशाब के रास्ते के बीच में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ साथ एक ग्रंथि भी बढ़ती जाती है और रास्ते को ब्लॉक करती है। तो इसके कारण नॉर्मली पेशेंट्स में पेशाब करने में परेशानी, ताकत लगाना, बार बार जाना, पेशाब का धार पतला होना या पेशाब पूरा खाली नहीं होना। इसके अलावा पेशाब में खून भी आ सकता है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं जब मरीज सारे सिम्टम्स को इग्नोर करता है, इलाज नहीं कराता है, तो किडनी भी खराब होने की संभावना इसमें होती है। तो जब भी इनमें से कोई भी लक्षण होते हैं, मरीज हमारे पास आता है, हम एक सिंपल एक सोनोग्राफी टेस्ट करते हैं, एक यूरोफ्लो का जांच करते हैं और उसमें कंफर्म